हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुटेज के अंदर आपको यहाँ पे पाई डेस्कटॉप देखने को मिलता है और यहाँ पे इनकमिंग कनेक्शन देखने को मिलता है जो 50 शो कर रहा है। तो ये क्या है उसको मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। एक माइलस्टोन पाई नेटवर्क ने कंप्लीट किया है और एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है पाई नॉट के अंदर और सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव हुआ है 50 इनबाउंड कनेक्शंस। और ये एम्पल एक्सटर्नल नॉट एक्सेस है जो बताता है, जो कंफर्म कराता है नेटवर्क का एक्सेलेंट कनेक्टिविटी को, कितना पावरफुल कनेक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विथ मोर एंड मोर हाई क्वालिटी नोट्स। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी नोट्स आपको देखने को मिलते हैं जो एक स्टेबिलिटी को लाते हैं। द अंडरलाइंग पाई P2P नेटवर्क कंटिन्यू टू इम्प्रूव। ठीक है, तो यहाँ P2P के थ्रू देखने को मिलता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू देखने को मिलता है जो इम्प्रूव करता है प्रॉपर इस चीज़ को। और यहाँ पे लिखा गया है लेइंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डिसेंट्रलाइज। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर एक सॉलिड देखने को मिलता है जो फ्यूचर है वो भी पाई के थ्रू ही किस तरीके से ये कनेक्टिविटी की फॉर्म में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। उसके साथ यहाँ पे 2026 का देखने को मिलता है पाई का क्या क्या है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दिस चार्ट डिस्प्ले 2026 पाई फाइनेंशियल इकोसिस्टम। पाई के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को यहाँ पे बताया जा रहा है विद ISO 24165 सर्टिफिकेशन के साथ। और ये लिंक करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को, इंस्टीट्यूशंस को और एसेट्स को, जो ये सारे सिनेरियोस मिलके आपको हमें दिखाता है। और ये बिल्ड करता है कंप्लायंस को और इस तरीके से क्लोजली चल रहा है इस लूप के अंदर जो यहाँ पे सिस्टम दिखाया जा रहा है। और इसका आपको यहाँ पे फुटेज भी प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे मैं आपको एक और नेक्स्ट अपडेट की तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पे कुछ सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशंस आई हैं। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड पाई नेटवर्क इंक्लूजन ऑन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फोरम एफिलिएट लिस्ट। यहाँ पे अलॉन्ग साइड कंपनीज देखोगे जिस तरीके से यहाँ पे एनवीडिया है, मेटा है, गूगल है एंड सोनी है, ये सारी कंपनीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको मैं फुटेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बीच में आपको पाई का देखने को मिलता है जो कि एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। USA की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यहाँ के ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप सभी को पता है। और वहीं का प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाई कितना आगे जाने वाला है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री टैलेंट रिक्रूटमेंट्स कोलैबोरेशन फैसिलिटेटिंग द एब्सॉर्प्शन ऑफ स्टैनफोर्ड टेक्निकल टैलेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे पाई नेटवर्क का। आफ्टर द V27 प्रोटोकॉल इज डिप्लॉय एंड स्टेबलाइज अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। यहाँ पे V27 का प्रोटोकॉल बताया जा रहा है किस तरीके से ये स्टेबलाइज होता है पूरे नेटवर्क के अंदर और किस तरीके से यहाँ पे सीरीज़ ऑफ की प्रोसेस देखने को मिलता है जो कंप्लीट कराता है नॉट डिसेंट्रलाइजेशन को पहले ही फुल ओपन सोर्स मैनेज जाने से पहले। मतलब फुल ओपन सोर्स मैनेज जाने से पहले किस तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है उसके बारे में बात करता है। फर्स्ट अ ट्राइड नॉट सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क। पहले ट्राइड जो नॉट सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाता है पूरे नेटवर्क के लिए और ये इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है सुपर नोड को इलेक्शन करने के लिए, समझने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। और इस्टेब्लिश करता है 2 टीयर कॉन्सेस के अंदर जो इस तरीके से होता है। इसमें होता क्या है कि आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी नोड्स एंड सुपर नोड, एक तो ऑर्डिनरी नोड्स होते हैं और एक सुपर नोड्स होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कमीशन। जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कमीशन होता है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड सिक्योरिटी ऑडिट। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंस करता है सिक्योरिटी, वो भी जो भी प्रोसेस काम कर रहे हैं। और यहाँ पे फिक्स होता है वेरियस सिक्योरिटी जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको बेसिकली सही करता है। देन ऑन चेन गवर्नेंस वोटिंग विल बी इनिशिएटिव। जो ऑन चेन गवर्नेंस वोटिंग है इस तरीके से इनिशिएट होती है विद द कम्युनिटी जॉइंटली डिसाइडिंग ऑन द सुपर नोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइजेशन प्लान। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है किस किस तरीके से कैसे कैसे इंप्रूव होता है और ये ओपन से रिलेटेड प्लान्स के रिगार्डिंग है। और उसके साथ ये जो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ाता है ग्रेजुअली डिसेंट्रलाइज के बिहाफ पे। और यहाँ पे सुपर नोड्स को भी आगे जाने की बात की जा रही है अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे लिखा है फाइनली द सोर्स कोड विल बी रिलीज। जो सोर्स कोर्स है वो रिलीज़ हो चुका है अलग अलग बैचेस के अंदर और इस तरीके से ये प्लान कर रहे हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताया है।
द नेटवर्क विल बी ऑफिशियली एंटर द डिसेंट्रलाइज ओपन मैनेज, और जो ये नेटवर्क है एंटर कर चुका है डिसेंट्रलाइज ओपन मैनेज फेज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा मैक्सिमम किस तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद में आपको एक फाइनल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहता हूँ जो पाई के जीसीवी को लेके है। जो लोग जीसीवी बिलीव नहीं करते वो लोग देखें ये वाला अपडेट जो बहुत शानदार है, और ये आ चुका है कोरिया की तरफ से, और कोरिया के अंदर पाई के जीसीवी को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे 4 फुटेज है, इन 4 फुटेज के अंदर आप देखोगे किस तरीके से पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे ये आगे जा सकता है। पाई का जीसी वैल्यूएशन यहाँ पे लिखा गया है जस्ट अ नंबर और अ विजन, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ये एक विजन है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। वाइल द मार्केट कीप्स आस्किंग व्हाट इज पाई वर्थ टुडे, मार्केट कहीं ना कहीं पूछ रही है, सभी लोग बेसिकली इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बेसिकली इसका क्या वर्थ है, ये क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं पाई के एक्सचेंज वैल्यू को और एक तरफ हम देखते हैं पाई के जीसी वैल्यू को, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ बहुत बड़ा वैल्यूशन है, एक तरफ बिल्कुल ना के बराबर का वैल्यूशन है। सम पाई कम्युनिटीज़ आर आस्किंग आ कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत सारे पाइनर्स बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट कुड पाई बी वर्थ इफ़ रियल वर्ल्ड वैल्यू इज़ बिल्ड अराउंड इट, अगर पाई से एक एक्चुअल में लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जाएगा प्रॉपर तरीके से तो क्या इसका वैल्यू होगा। दिस इमेजेस फ्रॉम अ पाई कम्युनिटी, ठीक है, और ये कोरिया की बेसिकली कम्युनिटी पाई को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे पाई के जीसी वैल्यू को बेसिकली दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जीसीवी आइडिया इज स्टिल बीइंग डिस्कस्ड एंड ऑर्गेनाइज अराउंड बाय पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, बट लेट्स बी क्लियर, यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर की जा रही है, ठीक है। तो वो है जो पाई का जीसी वैल्यू है इज़ नॉट पाई ऑफिशियल इस्टेब्लिश मार्केट प्राइस, ये पाई का ऑफिशियल इस्टेब्लिश मार्केट प्राइस नहीं है, ये बेसिकली कम्युनिटी द्वारा डिसाइड किया गया वैल्यू है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एंड दैट क्रिएट्स द रियल डिबेट, और यही एक बहुत बड़ा रियल डिबेट क्रिएट करता है क्योंकि कम्युनिटी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, बट पाई को टीम ने ऑफिशियली इसके बारे में कहीं पर भी नहीं बोला है, और ना इसके बारे में नेगेटिव बोला है ना पॉजिटिव बोला है। एक होता है ना कि अगर कोई चीज़ मार्केट के अंदर बहुत चल रही है, किसी भी कंपनी को लेके एक अलग वैल्यू चल रही है, तो अगर कंपनी उस चीज़ को अगर एग्री नहीं करती तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट डालेगी कि हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं जो आप मार्केट में दिखा रहे हो। बट पाई को टीम ने कभी भी उस तरीके से इस चीज़ के बारे में बात नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पाई को टीम जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस चीज़ को समझती है, तभी उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलती, ठीक है, और पॉजिटिव भी डायरेक्टली वो नहीं बोलती क्योंकि एक बहुत बड़ा वैल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर कोई भी कंफर्मेशन करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो टाइमली सब चीज़ें ठीक होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कैन अ कॉन्सेंसस वैल्यू बिकम्स रियल इकोनॉमी वैल्यू, क्या ये जो कॉन्सेंसस वैल्यू है ये एक रियल इकोनॉमी वैल्यू बनेगी। अ नंबर ऑन अ पोस्टर इज़ नॉट इनफ, जो नंबर है इस पोस्टर के अंदर आप देखो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। रियल वैल्यू अल्टीमेटली जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इस प्रोसेस से गुजरती है जिसमें कि यूटिलिटी होती है, ट्रांजेक्शन होता है, मर्चेंट्स होता है, डिमांड्स होता है, ट्रस्ट होता है। यहाँ पे जीसी वैल्यू बताया जा रहा है जो विजन है, और ये बिल्ड करता है इकोनॉमी लेवल को, और ये चैलेंज करता है जिस तरीके से अभी आप चैलेंजिंग चीज़ें देख रहे हो, बट यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है इस चीज़ को लेके। तो आप ये क्या सोचते हो इसके बारे में, जीसी भी पॉसिबल है, ये जो विजन है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में आप बता सकते हो। लेट्स रियल यूटिलिटी डिसाइड, क्या रियल यूटिलिटी है वही डिसाइड करेगी पाई के रियल वैल्यू को। तो ये जो पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हो ज़रूर से आप कमेंट में बताना, और आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।